everyone, I am Sujata and welcome back to my channel स्टडी विद सुजाता उपाध्याय। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल को समझेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल जो है ये इंग्लिश ग्रामर से है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल है क्या। तो आर्टिकल जो है वो तीन होते हैं, द और ए और एन। आगे मैं वीडियो में आपको ये समझाऊंगी कि द कहाँ पे हम लोग द यूज करते हैं, कहाँ पे दी यूज करते हैं, ये भी बताऊंगी। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आर्टिकल है क्या। तो आर्टिकल तीन होते हैं, द और ए एन, ये तीनों होते हैं। तो चलते हैं देखते हैं। तो देखिए, जब किसी वाक्य में, ये भी ध्यान रखिएगा कि जब किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है, ए नहीं होता। उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। ठीक, तो द अ एन या अ अलग से आएगा तो इसको ए नहीं पढ़ेंगे, इसको अ पढ़ेंगे ना कि ए। अब चलते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है दिस इज़ अ बुक, इसको पढ़ेंगे दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ ए बुक नहीं पढ़ेंगे, दिस इज़ अ बुक पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल देखते हैं कितने हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ आर्टिकल दो होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का के साथ यूज होता है। मतलब उसमें क्या होगा, इसमें कोई विशेष वस्तु और व्यक्ति या स्थान के साथ यूज होता है जिसके बारे में हमें क्या हो, पहले से जानकारी हो। ठीक है, जैसे हमें पहले इससे जानकारी हो वहाँ पे इसका यूज करेंगे द का। जैसे देखिए, वो लड़का, जैसे उसके बारे में आप जान रहे हैं किस लड़के के बारे में बात हो रहा है, वो लड़के के बारे में बात हो रहा है, तो हम वहाँ क्या लगेगा, वहाँ द बॉय लगेगा। ठीक है, वहाँ क्या लगेगा, वहाँ द बॉय। अगर हो जाएगा कोई लड़का तब वहाँ पे क्या लगेगा, जब कोई लड़का हो जाएगा तो वहाँ अ बॉय लगेगा। अगर वो लड़का है जिसके बारे में मुझे पहले से जानकारी है कि वो लड़का वहाँ है, तो वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, तो वहाँ हम लोग लगाएंगे द बॉय। ठीक है, वहाँ क्या लगाएंगे, द बॉय लगाएंगे। अब ये हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज होता है। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल में किसका यूज होता है, अ और एन का, ए और एन का यूज होता है। और डेफिनिट आर्टिकल में द का यूज होता है। ये ध्यान रखिएगा, डेफिनिट आर्टिकल में द का यूज होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज होता है। तो किसी ऐसे वस्तु के स्थान के, मतलब स्थान के साथ यूज होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो। देखिए, ए और एन का यूज कहाँ, वहाँ करेंगे जिसके बारे में हमको कोई ऐसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति के बारे में होगी जानकारी, जिसके बारे में हमें क्या हो कि पहले से जानकारी ना हो। और द में क्या था कि उसमें पहले से हमको जानकारी हो। और ए और एन में क्या होगा कि पहले से जानकारी ना हो। तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है कि कोई लड़का, यानी कोई लड़का हमको जानकारी नहीं है कौन लड़का, पर कोई लड़का, तो वहाँ क्या लग गया, वहाँ पे अ लग गया। जैसे देखिए, एक तो एग्जांपल ये है कि दिस इज़ द बुक, मतलब हम कोई किताब दिखा के बोल रहे हैं कि यही तो किताब है, यही तो किताब है, तो वहाँ क्या लगाएंगे, दिस इज़ द बुक लगाएंगे। अगर वो लिखेंगे कि दिस इज़ अ बुक, मतलब यह एक किताब है, किताब के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, यह एक किताब है, तो दिस इज़ अ बुक। अगर बोलेंगे यही तो एक किताब है, तो दिस इज़ द बुक। चलिए अब आगे देखते हैं। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए, अब हम लोग ये समझेंगे कि अ और एन का यूज कहाँ होता है। ठीक है, अ और एन का यूज कहाँ होता है, तो ये देखेंगे। देखिए, हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि वावल्स दिख जाए तो एन लगा देते हैं, पर वावल्स नहीं, वावल साउंड। ठीक है, वावल्स नहीं, वावल साउंड अगर जिसमें मिलेगा वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम लोग एन लगाएंगे। तो वावल्स कितने होते हैं, ये तो आप लोग पढ़े ही हैं, बचपन से ही हम लोग जान रहे हैं वावल्स कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, जिसे हिंदी में इसको बोलते हैं आ ई ओ ए अंग आ। यही आपके कितने हैं, ये सब वावल्स हैं हिंदी में। और इंग्लिश में ए ई आई ओ यू। अगर इसमें से किसी का साउंड आएगा तो हम लोग कहाँ क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। देखिए, एन का यूज कहाँ होता है, एन का प्रयोग होता है वावल साउंड, यानी जिसमें स्वर का साउंड आए वहाँ पे हम लोग एन का यूज करेंगे। और जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आए, यानी व्यंजन का साउंड आए, यानी इतने के बाद जितने जो बचे हैं सब व्यंजन है, क ख ग घ अंगा, ये सब जो है ये सब क्या है, ये सब तो व्यंजन। व्यंजन किस कौन से हैं ये तो आपको पता ही होगा, क से लेके ज्ञ तक ये सब क्या है, इधर व्यंजन है। और बाकी जो ये सब इतने इतने वावल्स हैं इसमें। हाँ, तो अगर इसमें से दिखेंगे साउंड आएगा तो एन का यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो, व्यंजन का साउंड आएगा तो
अ का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे इसमें हो गया टॉय, बॉल, वॉच, बॉय। तो अ टॉय, देखिए टॉय में ट का साउंड आ रहा है तो अ लग जाएगा, बॉल में ब का साउंड आ रहा है तो ए लग जाएगा, वॉच में व का साउंड आ रहा है तो ए, और बॉय में देखिए फिर ब का साउंड आया तो ए लग गया। मतलब ए नहीं, अ बॉय, अ बॉल, अ वॉच, ये लग जाएगा। अब इसमें देखते हैं एन का साउंड के लिए क्या लगाते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी, यह का साउंड आ रहा है ना, यूनिवर्सिटी यानी कि यह का साउंड आ रहा है, पर आगे वॉवल्स है, बट इसके आगे एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यह का साउंड आया। जहाँ पे वॉवल का साउंड आता है वहीं आपका एन लगता है। जहाँ वॉवल का साउंड नहीं रहेगा, भले स्टार्टिंग में वॉवल्स हो पर साउंड नहीं रहेगा, तो क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। तो जैसे देखिए इसमें वॉवल्स का साउंड नहीं है, यह क्या है, यह कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे अ लगा दिए। यूनिटी, ये भी य का साउंड आ रहा है तो अ लगा दिए। यूसेज, इसमें भी आ रहा है अ। यूनिक, ये भी अ हो गया। अब देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ का साउंड आ रहा है ना, तो अ क्या है, अ वॉवल्स है, तो वहाँ पे एन लगा दिए। ठीक, ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे द का यूज़ होता है। ठीक है, द का यूज कहाँ होगा वो हम लोग समझते हैं। अब ए और एन का यूज़ तो आप समझ गए, अब हम लोग समझेंगे द का यूज कहाँ होता है। तो देखिए द का जो विथ यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट, यानी जो केवल एक हो, वहाँ पे द का लगेगा। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द वर्ल्ड, द स्काई, ये सब क्या है, ये सब केवल एक है ना। सन तो दो है नहीं, अर्थ तो दो है नहीं, मून तो दो तीन है नहीं, यानी क्या क्या हो, जो केवल एक हो, उसके आगे क्या लगेगा, उसके आगे द लगेगा। और कहाँ द का यूज होता है, तो देखिए द का यूज़ उन विशेषण के साथ होता है जिसके जाति का बोध कराए। मतलब इसमें ये होता है ना, जातिवाचक संज्ञा तो पढ़े ना, कॉमन नाउन, तो उसमें जिसमें जाति का बोध कराता है ना, कि वहाँ पे भी आपका क्या यूज होता है, वहाँ पे भी द। जैसे द ओल्ड, द यंग, यानी एक बूढ़े आदमी की तो बात हो नहीं रही है, पूरी जाति की बात हो रही है। बूढ़ा मतलब कोई भी बूढ़े आदमी को आप देखेंगे तो उसको बूढ़ा ही बोलेंगे, तो पूरी जाति का बोध हुआ ना, तो क्या होगा, वहाँ द लगेगा। द यंग, द पुअर, द रिच, से ये सब अब आएगा तो द का यूज होगा। और द का यूज कहाँ होता है, देखिए प्रसिद्ध भवन, संग्रहालय, स्मारक, जैसे ताजमहल, यहाँ पे भी द होगा। रेड फोर्ट, द ग्लोब, ये सब जगह भी आपका द का यूज होगा। अब जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें भी द यूज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगी डिग्री वाला, एडवर्ब का डिग्री, तो उसमें होता है ना पॉजिटिव और कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें आपके उसके साथ भी द का यूज होता है। जैसे द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द ओल्डेस्ट, इस सब के साथ भी द का यूज होगा। और उसके बाद देखते हैं तो ऑर्डिनल नंबर जो होता है उसके साथ भी द का यूज होता है। द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आएगा। जो ऑर्डिनल नंबर होता है उसके साथ भी द का यूज होता है। अब देखते हैं आगे। अब जैसे देखिए ये बना है, एग्जाम्पल है, जैसे इसे एग्जाम्पल में दिया है, ही इज़ डैश अनोन। बताइए इसमें किसका साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है ना, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। सी इज़ एजुकेटेड, देखिए एजू यानी ए से साउंड आ रहा है तो एन लग गया। दिस इज़ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में य का साउंड आएगा तो ए लगा देंगे। माई फादर इज़ एमबीबीएस, देखिए एम, ए का साउंड आ रहा है ना, ए वावल्स है, क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। यू आर नॉट अगली, अगली भी देखिए अ है, आ का साउंड आया तो एन लगा दिए। ठीक, ऐसे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए द का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे किसी खास चीज़ या विशिष्ट चीज़ के बारे में बताया जाता है तो भी वहाँ द का यूज होता है। देखिए ये समझ जाइए कि कहाँ पे हम लोग द पढ़ते हैं, कहाँ पे दी पढ़ते हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। तो देखिए दी का शब्द जो है, दी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, दी हम लोग इसको, ये तो द भी पढ़ते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं दी भी पढ़ते हैं, पर दी कहाँ पढ़ते हैं, देखिए जहाँ पे शब्द की शुरुआत स्वर से हो, यानी कि वॉवल साउंड से शुरू हो। ठीक है, जब वॉवल साउंड आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। ठीक, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा यानी व्यंजन साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड हो, साउंड याद रखिएगा,
साउंड बोल रहा है। स्टार्टिंग में मत देख के वॉवल्स बोल दीजिएगा, साउंड पे ध्यान रखिएगा। जहाँ पे वॉवल साउंड आएगा वहाँ दी बोलते हैं, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहाँ पे द बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या बोलते हैं? द बोलते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड की जगह द और वॉवल साउंड की जगह दी। जैसे देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे देखिए द बॉय, द बॉय, बॉय यानी ब आ रहा है कॉन्सोनेंट तो द बोलेंगे। द पेन, अब इसमें द ईयर, ईयर में देखिए ई आ रहा है ना, ई वॉवल साउंड है तो वॉवल साउंड याद रखिएगा। स्वर से स्टार्टिंग मत देख लीजिएगा स्वर से स्टार्टिंग हो, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वॉवल साउंड। इसमें द ईयर, ई से आ रहा है ना, तो ई क्या है? ई आपका वॉवल्स है तो हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे द ईयर। एलिफेंट, एलिफेंट में देखिए ए आ रहा है, साउंड ए से आ रहा है तो इसको भी हम लोग दी पढ़ेंगे। जैसे देखते हैं ना, लिखता है मूवी में ये एंड, हम लोग द एंड नहीं बोलते ना, मूवी में लास्ट में होता है ना द एंड, तो इसको द एंड नहीं पढ़ेंगे, इसको दी एंड पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? दी एंड, क्योंकि ई जो है ई आपका वॉवल साउंड है। अब देखते हैं और कहाँ पे, देखिए विथ कंट्रीज नेम विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट ऑफ रिपब्लिक। देखिए देश के नाम के साथ जो होता है ना, देश का अगर नाम ले रहेगा उसके साथ द का यूज़ नहीं होगा, बट ग्रुप के साथ जो रहेगा तब द का यूज़ होगा। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, ये सब के साथ क्या होगा? ये सब के साथ द यूज होगा, बट कंट्री के नेम के साथ द का यूज़ नहीं होगा। देखिए नदी, नहर, सागरों के साथ भी द का यूज होता है, जैसे द गंगा, द नील, ये सब के साथ भी द का यूज होगा। और उसके बाद आ गया होली बुक, होली बुक यानी धार्मिक ग्रंथ की जो किताब होंगी उनके साथ भी द का यूज होगा, जैसे द गीता, द बाइबल, उसके साथ भी द का यूज होगा। न्यूज़पेपर के साथ भी होता है द का यूज़, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, जितने न्यूज़पेपर होते हैं उन लोग के साथ भी द का यूज होता है। फैमिली के नाम के साथ भी द का यूज होता है, जैसे द राणा फैमिलीज़, द गुप्ता फैमिलीज़, ठीक है, फैमिली के नाम के साथ भी द का यूज होता है। अब देखना है कि द का यूज होता कहाँ नहीं है, कहाँ पे हमको द का यूज़ नहीं करना है, अब हम लोग को वो देखना है। तो देखिए कंट्री के नाम के साथ द का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, जब कंट्री का नाम होगा उसके साथ द का यूज़ नहीं होगा। और कंट्री अगर ग्रुप के साथ हो, कंट्री अगर ग्रुप के साथ आएगा तो द का यूज होगा, जैसे कि द USA, ठीक है, यहाँ पे द का यूज होगा। लैंग्वेज के साथ द का यूज नहीं होगा, जैसे कि द हिंदी, द इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ये लैंग्वेज के साथ द का यूज नहीं होगा। रोड गली के नाम के साथ द का यूज नहीं होगा, और नेम के साथ द का यूज नहीं होगा। किसी का नाम अगर ले रहे हैं तो उसके साथ द का यूज नहीं होगा। सिटीज़ के साथ द का यूज़ नहीं होगा। तो ये हो गया आपका कहाँ कहाँ द का यूज़ नहीं होगा और कहाँ कहाँ द का यूज होगा। मैंने दोनों पढ़ा दिया है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा वीडियो अब कंप्लीट हुआ। Thanks for watching this video. If you like this video, kindly share and subscribe our channel.